हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सोनाज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है त्रिकोणमितीय अनुपात से प्रश्नावली 8.2। ठीक है, तो 8.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ कंसेप्ट है उसके बारे में समझ लेते हैं। इससे अध्याय का चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, और साइन का जो उल्टा होता है वो कोसेक होता है, कोसेक थीटा, और कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है कोट थीटा, कोट थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा का जो होता है P/H होता है फार्मूला, और कोस थीटा इक्वल टू होता है B/H, और टेन थीटा इक्वल टू होता है P/B। ठीक है, इसको देखिए आप बात भी कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है, उसके बाद सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा कर दिए, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो इसका फॉर्मूला भी चेंज कर सकते हैं, H/ क्या हो जाएगा P। उसके बाद कोस का उल्टा होता है सेक, तो सेक का उल्टा कर दीजिए, कोस का उल्टा कर दिए तो सेक थीटा बन जाएगा H/B। और टेन का उल्टा होता है कोट, अगर टेन का उल्टा कर देंगे तो ये कोट बन जाएगा, यानी कि B/P। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है P/B, कोस थीटा इक्वल टू B/H, और टेन थीटा इक्वल टू P/B। ठीक है, ये V आपका हो गया। ये आपको ये फार्मूला आपको याद कर लीजिएगा या फिर शॉर्ट ट्रिक से याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ मान है जो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं हम साइन, कोस और टेन। उसके बाद यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री कर देते हैं। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 45, 60 और 90। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बनाने का तरीका बताते हैं। यहाँ पे पहले आप गिनिए, 0 से स्टार्ट किए तो 0, 1, 2, 3, 4 है। ठीक है, अभी 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3 और 1, 4। लास्ट में 4 हुआ तो 4 से क्या किया, आप डिवाइड दीजिए, सबको 4 से आप डिवाइड दे दीजिए, और जो कट रहा उसको काट दिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा कितना बार में, एक बार में। अब क्या कीजिए, सब पे रूट चढ़ा दीजिए, आप सब पर रूट कवर कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 0 और 4। ठीक है, तो 0 को 4 से डिवाइड देंगे, क्या देगा 0, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, और साइन 30 डिग्री, 1 का रूट 1 और 4 का रूट कितना निकलता है 2, तो 1/2 30 डिग्री का वैल्यू हो गया। उसके बाद 1 का तो रूट निकलता है नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस प्रकार 2/4 का रूट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 का रूट कितना हो गया 1, और 2 का रूट नहीं निकलेगा तो √2, तो साइन 45 डिग्री वैल्यू हुआ 1/√2। उसके बाद यहाँ पे देखिए √3 का भी रूट नहीं निकलेगा, तो √3 में 4 का रूट निकल गया 2, और 1 का रूट कितना हो गया 1। ठीक है, तो इसका मान याद रखिएगा, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान जो होता है 1 होता है। ठीक है, उसके बाद कोस 90 डिग्री की वैल्यू ये उतार लीजिएगा, यानी कि कोस 0 डिग्री का मान आप इधर से उतार ले चल जाइएगा 1, ये फिर इसका मान हो गया ये 60 डिग्री का वैल्यू इधर से √3/2, ये यहीं का यहीं उतर जाएगा 1/√2, फिर उसके बाद ये 1/2, उसके बाद यहाँ पे 0। ठीक है, इधर से आप उतार ले चल जाइए, ये वाला संख्या इधर और ये वाला इधर हो जाएगा, तो कोस 0 डिग्री का मान हो गया 1, कोस 30 डिग्री का वैल्यू हुआ √3/2, और कोस 45 डिग्री का मान हो गया 1/√2, और कोस 60 का वैल्यू हो गया 1/2, और कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद अब जानेंगे हम
टेन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो टेन थीटा बराबर एक फार्मूला होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। टेन बराबर होता है पी बाई बी, और एक होता है क्या, यानी टेन थीटा इक्वल टू जो होता है साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा और कोस थीटा, यानी कि साइन को कोस से डिवाइड दीजिए, साइन को कोस से, तो साइन का 0 और यहाँ पे 1 है, तो 0 को 1 से डिवाइड देने पे क्या देगा 0। ठीक है, उसके बाद 1/2 और √3/2 को डिवाइड दीजिए, 1/2 डिवाइडेड √3/2, √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा 1/√3, इसका वैल्यू हो गया 1/√3। ठीक है, 1/√3। उसके बाद इसी तरह यहाँ पे डिवाइड दीजिए, 1/√2 डिवाइडेड 1/√2, ये √2 कट गया, 1/1 को डिवाइड देंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको डिवाइड देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, बच गया √3, और नीचे में 1, तो नीचे में 1 का मान नहीं लिया जाता है। ठीक है, √3 केवल हो गया, और 1/0 से डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप साइन कोस टेन, आप कोसेक का भी वैल्यू लिख सकते हैं, कोसेक थीटा, यानी कि कोसेक 0 डिग्री के वैल्यू। ठीक है, तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो इसको उल्टा कर दिए, 0 है ये 1 है, नहीं कुछ, तो अगर 1 ऊपर और 0 नीचे आता है तो इन्फिनिटी बना देगा। उसके बाद यहाँ पर इसको उल्टा कर दिए तो 2 ऊपर और 1 नीचे, यानी कि 2 हो जाएगा, नीचे में 1 का मान नहीं होता है। ठीक है, तो केवल 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा √2, उसके बाद ऊपर में 2 और नीचे में आ जाएगा √3। उसके बाद 1 को 1 से उल्टा भी करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, आप इसी प्रकार कोस और टेन का निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार और हम निकाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। ठीक है, कोस का उल्टा सेक, तो आप सेक का निकाल सकते हैं। सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है, इसको उल्टा करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, और इसको उल्टा कर देंगे तो हम 2/√3, उसके बाद इसको उल्टा करेंगे तो √2, इसको उल्टा करेंगे तो 2, और इसको उल्टाने कुछ तो 1 ऊपर और 0 नीचे आ जाएगा तो इन्फिनिटी बना देगा। ठीक है, 1 ऊपर और 0 नीचे आ गया तो क्या बना देगा, इन्फिनिटी। इसी प्रकार आप सेक के बाद आप कोट का निकाल सकते हैं, किसका उल्टा कर देना, टेन का उल्टा कर देना। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए। क्वेश्चन नंबर ऑफ एक्सरसाइज फर्स्ट से देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या है, साइन 60 डिग्री और यहाँ पर इतने कुछ तो इंटू का साइन होता है। ठीक है, कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाई कोस 60 डिग्री, और सेकेंड में आपको 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू, तो साइन 60 डिग्री वैल्यू क्या हो जाता है आपका √3/2। ठीक है, और मल्टीप्लाई यहाँ पर कोस 30 डिग्री का भी मान कितना होता है, √3/2 ही होता है। ठीक है, प्लस का साइन लगाइए, और यहाँ पे साइन 30 डिग्री का वैल्यू है, तो साइन 30 का मान जो होता है 1/2, यहाँ फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पे कोस 60 है तो कोस मतलब 60 का भी मान होता है 1/2। अब यहाँ पे क्या, बोर्ड मार्क्स में पहले क्या किया जाता है, इंटू किया जाता है। ठीक है, आप जोड़ दीजिएगा ये दोनों को तो गलत हो जाएगा, पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई और ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो √3 को √3 से इंटू करेंगे क्या देगा 3, और 2 को 2 से इंटू करेंगे तो 4, फिर प्लस का प्लस लगा दिया। अब ये दोनों को इंटू कीजिए, 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1, और 2 को 2 से इंटू करेंगे तो 4। अब यहाँ पे भिन्न का जोड़ बन गया, भिन्न का जोड़ बनाइए, 4 कैल्शियम कितना हो गया 4। जब नीचे समान रहता है तो ऊपर सेम उतर जाता है, तो उतार दिए 3 प्लस में 1, 3 और 1 4 बट्टा में 4 कट के कितना दिया 1 आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट का जो मान आया आपका 1 आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेकेंड का, यहाँ पे 2 पहले दे दिया तो पहले आप 2 लगा दीजिए। उसके बाद tan 45 डिग्री की जो मान होता है यहाँ पर आप इंटू का साइन लगाइए, 2 का 2 फिर इंटू का साइन लगा दीजिए। फिर यहाँ पे tan 45 डिग्री, ठीक है, tan 45 डिग्री की जो मान होता है 1 होता है, इस पे स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस का प्लस,
और कोस 30 डिग्री, यहाँ पे देखिए कोस 30 डिग्री का मान कितना बैठाए थे, √3/2, तो यहाँ पे क्या होगा √3/2, √3/2। इस पे क्या है स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस का माइनस, फिर साइन 60 डिग्री, फिर यहाँ पे देखिए साइन 60 का भी जो मान होता है वो √3/2 होता है। इस पे क्या हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 का 2 मल्टीप्लाई, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और प्लस, इसको 2 बार इंटू कीजिए, √3 को √3 से इंटू करेंगे 3 और 2 2 जा 4, यहाँ माइनस, फिर इसको 2 बार इंटू कीजिए, √3 3 और नीचे में 2 का स्क्वायर 4, या फिर आप यहीं भी आप काट सकते हैं क्योंकि ये प्लस और ये माइनस है, ठीक है। आप यहाँ भी काट सकते हैं, यहाँ काट दीजिए, ये प्लस में और ये माइनस में सेम है, 3/4 ये भी 3/4, तो प्लस माइनस में खत्म। 2 को 1 से इंटू करें क्या देगा 2, आपका राइट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, यहाँ पे देखिए कोस क्या है कोस 45, ठीक है। तो यहाँ पर कोस 45 डिग्री के जो वैल्यू होता है 1/√2 होता है, ठीक है। अब ये बट्टा को आप डिवाइड के फॉर्म में ले आइए, ठीक है, और सेक 30 डिग्री वैल्यू होता है 2/√3, फिर यहाँ पे प्लस, ठीक है। उसके बाद कोसेक 30 डिग्री के जो मान होता है वो 2 होता है, नहीं कुछ तो आप यहाँ पे 1 बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1/√2, डिवाइड को डिवाइड में ही रहने दीजिए अभी। अब √3 को 1 से एलसीएम करेंगे, यानी कि एलसीएम निकालेंगे क्या देगा √3, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 1 प्लस यहाँ पे 1 को 2 से इंटू करेंगे तो 2 होगा, 2 प्लस इससे इंटू करेंगे तो 2√3, ठीक है। अब ये डिवाइड है, अब इंटू के फॉर्म में ले आइए, तो 1/√2 ये डिवाइड है, डिवाइड से अगर हम इंटू में लाएंगे तो ये √3 ऊपर और ये सारा संख्या नीचे आ जाएगा, 2 प्लस 2√3। अब ऊपर ऊपर नीचे नीचे इंटू कीजिए, 1 को √3 से इंटू करेंगे क्या देगा √3, अब इससे इंटू करेंगे तो 2√2, 2√2 अब प्लस इससे इंटू करेंगे तो 2√6 होगा, ठीक है। 2 तिया का 6, 2 का 2। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, ये बड़ी है और ये क्या है छोटी है, अब इसको आप 2√6 को पहले रखिए और 2√2 को लास्ट में रखिए, ठीक है, क्योंकि ये छोटी संख्या है और ये बड़ी है, क्योंकि इसको करना क्या है हर परिमेयकरण किया, मतलब हर परिमेयकरण करना है। तो हर परिमेयकरण कब किया जाता है, जब बड़ी संख्या शुरू हो और छोटी संख्या लास्ट में हो। तो पहले आप उतार दिए यहाँ पे √3 और बट्टा, ये संख्या प्लस है तो प्लस में रहने दीजिए, 2√6, फिर ये भी देखिए नहीं कुछ तो क्या है यहाँ पे प्लस है, प्लस में 2√2, प्लस में 2√2, ठीक है। ऐसा करने से हमको कोई दिक्कत नहीं है, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में था। अब यहाँ से हर परिमेयकरण कर दीजिए जो 9th क्लास में आप सीखे थे, 2√6 और प्लस में 2√2। क्यों किया जाता है हर परिमेयकरण, क्योंकि नीचे में जब रूट रहता है, नीचे में जब रूट रहता है तो यहाँ पे अधूरा आंसर नहीं, ठीक है, आप यहाँ पे आंसर मार नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी क्या है ये रूट में, रूट हट जाएगा तो आप आंसर छोड़ सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है रूट में, तो रूट को हटाया जाता है। तो इसको हर परिमेयकरण करेंगे, ये प्लस से माइनस उतारा जाता है, 2√6 यहाँ प्लस है, हर परिमेयकरण करने में साइन बदल जाता है, ठीक है, प्लस से माइनस 2√2। यहाँ भी वही चीज़ कीजिए, 2√6 माइनस में 2√2, इसको काट दे तो फिर तो यही बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन हम ऊपर ऊपर इंटू कर देंगे तो यहाँ पे बदल जाएगा मान, इसको इससे इंटू कर दीजिए तो 2 रूट के अंदर कितना हो जाएगा 6 तिया 18, इंटू किया जाता अपना जाति से, ठीक है, जो रूट में रहेगा रूट से इंटू कर देंगे, तो रूट को रूट से इंटू किए तो 6 तिया 18, 2 का 2 उतार दिए माइनस, उसके बाद 2 का 2 और रूट अंडर कितना हो जाएगा 3 दूनी का 6। उसके बाद ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया, ठीक है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, यानी 2√6 का होल स्क्वायर और माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। अब एक काम कीजिए, 18 को फैक्टर कीजिए, 18 को आप फैक्टर कीजिए, 2 का 2, 2 9 18, 3 3 तिया का 9। अब यहाँ पर से 2 गो में से 1 बाहर निकल गया, ठीक है, 3 बाहर निकल गया, 2 रह गया, तो पहले से ये 2 था ही, और गुना में ई बाहर निकल गया 3 और यहाँ बच गया √2 माइनस 2√6।
6 नहीं टूटेगा, 2 तिया 6, इसका जाति निकला ही नहीं, इसका कॉमन, जैसे ये कॉमन निकला 3 3, इसमें कॉमन नहीं निकल रहा, इसलिए इसको यहीं पे हम छोड़ दिए। उसके बाद फिर देखिए 2 को 2 बार इंटू करेंगे तो 2 दूनी का 4 अगुना रूट 6 6। 2 को 2 बार इंटू करेंगे 4 अगुना रूट 2 2 आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इससे इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी का 6 रूट अंडर 2 और माइनस 2 रूट अंडर 6। अब यहाँ पे 6 चका 24 माइनस 4 दूनी का 8। उसके बाद यहाँ पे इधर देखिए 2 का टेबल में 2 भी आता है, 2 का टेबल में 6 भी आता है, तो हम यहाँ से कॉमन निकाल देंगे, कितना निकल जाएगा 2, क्योंकि 2 का टेबल 2 भी आता है, 2 का टेबल में 6 आता है, 2 निकल गया। तो बचा क्या, यहाँ से 2 का टेबल पढ़िए, 2 का टेबल पढ़िए कितना बार में, यहाँ पर 6 आएगा तो 3 बार में, और ये तो कॉमन निकला था ने रूट अंडर 2 माइनस, अब यहाँ पर 2 निकल गया था तो बचा क्या, रूट अंडर 6। अब यहाँ पे घटा दिए, 24 में से 8 चल गया, 8 का 8 8 दूनी 16 8 यानी कि 8 8 दूनी का 16 2 बार में, और 2 का टेबल कितना बार में 16 आएगा, 8 बार में, 2 ठीक है 16, ठीक है। तो आपका बच गया यही, तो बच गया आपका क्या 3 रूट 2 माइनस में रूट अंडर 6 और नीचे में आपका 8 बच गया। अब देखिए रूट नीचे में नहीं है तो आप आंसर यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आप सेकंड का देखिए, अगर कोई भी तरह का दिक्कत हो रहा तो हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का, उसके बाद यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन में 4 में क्या है, साइन 30 टेन 45 माइनस कोसेक 60 और बट्टा का है सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। अब इसका मान बैठाइए, देखिए कितना वैल्यू होता है, साइन 30 डिग्री की जो मान होता है 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री के जो मान होता है वो 1 होता है, ठीक है। अपने कुछ तो आप 1 नीचे लिख सकते हैं, फिर माइनस कोसेक 60 डिग्री वैल्यू जो होता है 2/√3। उसके बाद ये बट्टा है तो आप रहने दीजिए यही बट्टा। उसके बाद यहाँ पे सेक 30 डिग्री की जो वैल्यू हो जाएगा 2/√3, फिर प्लस फिर कोसेक 60 डिग्री की जो वैल्यू हो जाएगा 1/2 प्लस कितना कोट 45 डिग्री वैल्यू जो हो गया आपका 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद इन्हें कुछ तो आप 1 रख दिए। अब यहाँ पे ऊपर वाला और नीचे वाला का भिन्न का जोड़ घटाव कीजिए तो 2 1√3 कैल्शियम जो हो जाएगा √3 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, ठीक है। 2 1 और √3 के क्या हो जाएगा एलसीएम 2√3, आपस में सब गुना कर दिए, √3 को 1 से इंटू किए तो 1 मतलब √3 को 1 से इंटू करने पे क्या देता है √3, और √3 को 2 से इंटू किए तो 2√3। अब नीचे वाला को डिवाइड दिए तो 2 को 2 से डिवाइड दिए, 2 खत्म, बच गया √3, यहाँ हो गया √3, फिर प्लस 1 को इससे डिवाइड देंगे तो उतना ही आएगा, और इंटू भी करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, तो यहाँ देखिए 2√3, फिर यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या साइन होगा माइनस का होगा। उसके बाद यहाँ पे √3 खत्म, डिवाइड देने पे कट गया तो बचा 2, और 2 को 2 से इंटू किए 2 दूनी का 4 हो गया। उसके बाद ये बट्टा जो है आप इस फॉर्म में ले आइए। उसके बाद √3 2 और 1 कैल्शियम जो हो जाएगा √3 2√3, क्योंकि सब आपस में इंटू हो जाएगा तो 2√3 हो गया। फिर इसको डिवाइड देंगे तो √3 खत्म, 2 दूनी का कितना हो गया 4, फिर प्लस, फिर यहाँ पे 2 खत्म, यहाँ पर जाएगा √3, फिर प्लस 2√3। अब ये डिवाइड में नीचे नीचे क्या हो गया खत्म हो गया, ठीक है। अब उतारिए, ये दोनों एक जाती है। अब देख सकते हैं यहाँ पे 2√3, यहाँ पे 1√3, तो 2 और 1 3√3 और माइनस में कितना हो गया 4। ये डिवाइड अब बट्टा बदल दीजिए, यहाँ पर भी एक ही जाती है 2 और यहाँ पर 1, 2 और 1 3√3 और प्लस में कितना हो गया 4, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 और 1 3 और 1 2 और 1 3 हो गया, और प्लस में कितना, ये नहीं कुछ तो आगे प्लस का साइन होता है, प्लस में 4। अगर यहाँ पर सेम रहता तो ये दोनों कट करके एक आंसर देता, लेकिन यहाँ पे है क्या माइनस, इसलिए कटेगा नहीं ये, ठीक है। कोई कोई क्या करता है ये 4 से ये 4 काट देता है और ये कट गया, ठीक है। तो ऐसे नहीं काटना है, आपको एक ही साइड काटा जाता है। ये अगर सेम रहता तो एकदम सेम एक बार में और एक बार में ख़त्म, एक आंसर हो जाता, लेकिन है यहाँ पर माइनस तो अब नहीं कटेगा। अब इसको क्या करना है, अब यहाँ आंसर हम छोड़ भी नहीं सकते, नीचे में क्या है √3 है, √3 को क्या करना पड़ता है हटाना पड़ता है, ठीक है। तो इसको आप हटाइए,
तो करेंगे क्या, इसको हर परिमेयकरण कर दिए, प्लस से माइनस करें। तो पहले उतारिए 3√3 3√3 जो है सो उतार दिए, 3√3 माइनस में 4 और नीचे में क्या है 3√3 प्लस में 4, 3√3 प्लस में 4। ठीक है, अब इसको उतार दिए सेम टू सेम। अब यहाँ पे देखिए हर परिमेयकरण कर देते हैं, ये माइनस से प्लस हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3√3 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 4, साइन बदल जाता है, ये प्लस से हो गया माइनस। अब सेम टू सेम उतार दिए 3√3 माइनस में 4। ठीक है, अब ऊपर ऊपर नीचे नीचे इंटू कर देंगे। तो यहाँ पे इंटू कीजिए पहले फर्स्ट को फर्स्ट से, तो 3 जा 9 अगुना √3 को √3 से इंटू करेंगे, क्या देगा 3, ये हो गया। अब इसी को आप इससे इंटू कीजिएगा तो यहाँ पर माइनस रखिए और माइनस हो गया 4 तिया का, यहाँ पे 4 का टेबल 3 बार पढ़िए 12√3, ये ख़त्म। अब इसके बाद इसको इससे इंटू कीजिए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस प्लस माइनस माइनस, 4 को 3 से इंटू करेंगे 4 तिया का 12√3। अब इसी को फिर इससे इंटू करना है, तो माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, और इसका जो जानवे करते हैं a प्लस बी और a माइनस बी का जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर, तो a का वैल्यू जो हुआ 3√3 पे होल स्क्वायर, फिर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अगर ये प्लस में रहता एक तो प्लस माइनस कट जाता, लेकिन दोनों क्या है माइनस में, तो ये कटेगा नहीं। तो 9 का टेबल 3 बार पढ़िए, 9 तिया 27 और माइनस माइनस जोड़ दिए, माइनस माइनस जुड़ जाएगा लेकिन साइन होगा माइनस का, 12 दूनी का 24√3 और प्लस में कितना हो गया 16। उसके बाद फिर 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 और माइनस √3 3 और माइनस में 4 4 जा 16 हुआ। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये दोनों एक साथ जोड़िए 16 और 24 को, तो कितना हो गया 6 6 12 13 के 3 हाथ में 1 2 3 और 1 4 43 माइनस में 24√3 और नीचे में 9 तिया 27, 27 में से घटा दीजिए 16 को, नहीं कुछ तो 1 1 यानी कि 11 घटाने पे। ठीक है, 27 में से 16 घटा दिए कितना हो जाएगा 11, ये आपका आंसर हो गया। आपका यहीं पे आंसर आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब 5 का देखिए, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 1 नंबर का एक लास्ट क्वेश्चन बच गया। 5 नंबर का यहाँ पे दिया है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में 10 स्क्वायर 45 और साइन स्क्वायर 30 और प्लस में कोस स्क्वायर यहाँ पे दिया 30 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए पहले 5 का 5 रख दिए और मल्टीप्लाई, यहाँ पे कोस 60 डिग्री का पहले वैल्यू पुट कीजिए, तो कोस 60 का जो मान होता है 1/2 और इस पर क्या कीजिए आप स्क्वायर कीजिए, प्लस का प्लस 4 का 4। अब यहाँ पे सेक 30 डिग्री का वैल्यू आप पुट कीजिए पहले, तो इसका जो मान होता है 2/√3, यहाँ पे 4 के जगह आप इंटू लगाइए और सेक 30 डिग्री वैल्यू हो गया 2/√3। इस पर क्या है स्क्वायर, तो आप यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए और माइनस 10 45 डिग्री जो मान होता है 1, तो इस पर क्या कीजिए आप होल स्क्वायर। उसके बाद बट्टा साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री जो मान होता है 1/2, इस पर भी स्क्वायर है तो आप इस पर भी स्क्वायर कीजिए। फिर उसके बाद प्लस कोस 30 डिग्री के बाद, तो कोस का तो उल्टा मतलब सेक का उल्टा होता है, कोस का उल्टा कौन होता है सेक होता है, तो सेक का मान यहाँ पर बैठाएं तो 2/√3, तो कोस का कितना हो जाएगा √3/2। ठीक है, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, इस पर क्या हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए स्क्वायर का मान बदलिए, 5 का 5 गुना 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे पहले 4 उतारिए और मल्टीप्लाई 2 को इंटू कीजिए 2 गुना 2। ठीक है, स्क्वायर का मतलब होता है इसको 2 बार गुना कीजिए, 2 गुना 2 कितना हो गया 4 और √3 3 देता है। उसके बाद माइनस में 1, फिर बटा ले आइए, 1 का स्क्वायर 1 और नीचे में कितना हो गया 4 प्लस √3 3 और नीचे में 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अब यहाँ पे क्या कीजिए, अब वापस में इंटू कर दीजिए, 5 को 1 से इंटू करेंगे कितना देगा 5 और नीचे में 4, फिर प्लस 4 को 4 से इंटू कीजिए, 4 चक 16 और नीचे में कितना हो जाएगा 4 को 4 से इंटू किए 16 और नीचे में कितना हो गया 3, माइनस में 1 ने कुछ तो 1। अब इसका बट्टा यहाँ पे 1/4
और प्लस 3/4। अब इसका एलसीएम निकालिए, 4 3 1 का एलसीएम कितना हो गया, 12 हो गया। इसका एलसीएम हो गया इसका 12। ठीक है, अब 4 का टेबल पढ़िए, कितना बार है, 12 आएगा 3 बार में, और इंटू कर दिए 5 तिया का 15, फिर यहाँ पर प्लस 3 का टेबल पढ़िए, कितना बार में आपका 12 आएगा, 4 बार में, और 16 को 3 का टेबल पढ़िए, कितना बार में 12 आएगा, 4 बार में। ठीक है, 16 को फिर 4 से इंटू कर दिए, 6 जग 24 के 4, हाथ में 2, 6 64 हो गया। फिर प्लस 12 को 1 से डिवाइड देंगे 12 ही आएगा, और इंटू कर देंगे तो यहाँ पर 12, यहाँ पर माइनस कर दिया आप, माइनस में है 12। उसके बाद डिवाइड इसको ले आइए, 4 4 कैल्शियम कितना हो गया 4, और नीचे समान रहता है तो ऊपर वही उतर जाता है, 3 1 कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, ठीक, ये दोनों कट के कितना दिया 1 ही दिया। ठीक है, तो 1 में छोड़िए, इसका ख़त्म हो गया डिवाइड का मान। अब यहाँ पे 15 और यहाँ पे घटा दीजिए, प्लस का साइन दीजिए, 4 में से 2 गया 2, और 6 में से 1 गया 5, और नीचे में कितना हो गया 12। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 2 7 और 5 और 1 6, और नीचे में कितना 12। अब ये कटेगा नहीं तो आपका यही आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, आपको यहाँ पे क्या करना है, सही विकल्प को चुनना है, जिसमें आपको क्वेश्चन दिया 2 10 30 डिग्री, बाई में 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, और इसमें सही विकल्प कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले 2 का 2 लगाइए, उसके बाद 10 का 10 और 30 डिग्री, उसके बाद ये बट्टा को हम डिवाइड के रूप में बदल दीजिए, और 1 का 1 प्लस फिर उतारिए 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ पे 10 30 डिग्री का मान बैठाइए, 2 का 2 और मल्टीप्लाई 10 30 डिग्री वैल्यू होता है 1/√3। फिर डिवाइड है तो डिवाइड रखिए, फिर 1 का 1 प्लस 10 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है 1/√3, यहाँ पे क्या हो गया स्क्वायर। उसके बाद 2 को 1 से इंटू कर दिए, क्या होगा 2, और रूट बाई मतलब नीचे में क्या हो गया √3 डिवाइडेड, फिर 1 प्लस, अब क्या कीजिए इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और √3 का √3 यानी कि 3। फिर यहाँ पे भिन्न का आप जोड़ निकालिए, यानी कि भिन्न का 8 निकालिए, नहीं कुछ तो 1 2/√3 2/√3 डिवाइडेड 1 3 का एलसीएम कितना हो गया 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। जब भी कहीं 1 रहता है तो एलसीएम में क्या होता है 3 को 1 से इंटू कीजिए 3, और प्लस 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 2/√3 डिवाइडेड, और 3 और 1 4, और नीचे में 3 हो गया। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसको भागा है तो इसको आप गुना में बदल दीजिए। इसके लिए आपको करना, पहले एक बार उतार लिया, देखिए यहाँ पर 2 का 2 2√3 2/√3। अब ये भागा है तो इसको गुना में कन्वर्ट कर दीजिए। जब ये भागा से गुना में होता है तो 3 ऊपर और 4 नीचे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ कर दिए 3 और नीचे में कर दिए 4। अब यहाँ पे देखिए ये काट दिए यहाँ पर 2 बार में, और ये 2 1 जा 2 1 बार में, ये 2 बार में। ठीक है, अब यहाँ देखिए √3 ये कट नहीं रहा तो इसको क्या कीजिए √3 2 बार उतार दीजिए। पहले आप कीजिए यहाँ पे 1 बाई में √3 अगुना √3 को, यहाँ पे क्या 3 है तो √3 को √3 से इंटू करने पे क्या देता है 3 देता है, यानी इसका जो मान हम ये वाला पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो √3 इंटू √3 ऐसा इसलिए क्यों, क्योंकि 2 यानी कि 3/2√3 ये किसी का मान ही नहीं होता। ठीक है, ना तो साइन 60 का होता, ना ही तो कोस 60 का होता, ना ही तो टेन 60 का होता, ना ही तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक है, ये किसी का मान नहीं है, इसलिए हम ऐसा किए हैं। ठीक है, 3 को हम क्या किए √3 में बदल दिए, नीचे में क्या हो गया 2 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 √3 कट गया। अब बचा क्या, √3 को 1 से इंटू करेंगे तो √3 और नीचे में 2, और √3/2 किसके बनाता है साइन 60 डिग्री की वैल्यू होता है, तो यहाँ लिखिए साइन 60 डिग्री। ठीक है, साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2 होता है, तो करेक्ट आपका ए का होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए। क्वेश्चन नंबर अब सेकंड का देखिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री, बाई में 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू किसका मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्व कीजिए, 1 का 1 और माइनस 10 45 डिग्री का मान जो होता है 1 होता है, इस पर क्या हो गया स्क्वायर, और बाई में 1 + 10, यहाँ भी 10 45 डिग्री है, तो 10 45 वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 -
1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और नीचे में 1 प्लस 1 का भी स्क्वायर होता है 1। अब यहाँ पे 1 में से 1 गया, क्या हो गया 0, ठीक है, 1 में से 1 गया 0, और यहाँ पे 1 1 कितना हो गया 2। अब 0 को 2 से डिवाइड देने पे क्या देगा, यानी 0 को 2 से डिवाइड देने पे 0 देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा आंसर होगा, डी का होगा आपका राइट, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए। क्वेश्चन नंबर आप 3 का देखिए, 2 tan 30 डिग्री बाई में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये किसके बराबर होगा। तो पहले आप उतार लीजिए 2 tan 30 डिग्री और बाई में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 का 2 मल्टीप्लाई tan 30 डिग्री वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है। अब डिवाइड को इस फॉर्म में कर लीजिए आप, ठीक है, ये बट्टा को आप डिवाइड के फॉर्म में कर दिए, और 1 का 1 माइनस फिर tan 30 डिग्री है तो बैठाइए 1/√3, और इस पर क्या है होल स्क्वायर है, ठीक है। अब 2 को 1 से इंटू करें, क्या देगा 2 और √3 डिवाइडेड 1 का 1 माइनस 1 का रूट कितना होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और √3 का स्क्वायर होता है √3 3 देता है, ठीक है। नहीं कुछ तो यहाँ पे 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पे फिर उतारिए एक बार 2 बाई में √3 डिवाइडेड 1 और 3 कैल्शियम हो गया 3। जब कहीं भी 1 रहता है, बताए हैं जब भी कहीं 1 रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए 3 माइनस में 1। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप 2/√3 2 बाई में √3 डिवाइडेड, ठीक है। अब 3 में से 1 चल गया तो कितना बच गया 2, और नीचे में 3 बच गया, यहाँ पे क्या बच गया 3। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए 2/√3 डिवाइड से इंटू में कन्वर्ट कर दिए तो 2 मतलब 3 ऊपर और 2 नीचे आ जाता है। ये भागा का साइन था, हम गुना का साइन कर दिए तो ये 3 ऊपर और 2 नीचे आ जाता है, 2 से 2 कैंसिल, अब बच गया यहाँ पर 3, और 3/√3 किसी का मान नहीं होता, ठीक है। इसको क्या कीजिएगा 3 को आप बदल दीजिए √3 गुना √3 को अगर 2 बार इस तरह लिखेंगे तो फिर वही आ जाएगा, और नीचे में क्या है √3 और 3 क्या हो गया खत्म। अब यहाँ पे देखिए √3 किसका मान के बराबर होता है, तो √3 जो होता है वो tan 60 डिग्री के बराबर होता है, इक्वल टू 60 डिग्री कीजिए, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, tan a + b ब्रैकेट में है a + b = 3 है, और tan a - b = 1/√3 है। और उसके बाद यहाँ पे दिया है 0 डिग्री जो है, यहाँ से फिर कोमा है, ठीक है, यहाँ से कोमा 0 डिग्री जो है ग्रेटर देन a + b है, और फिर ग्रेटर देन या उसके बराबर होगा 90 डिग्री के, ठीक है। तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको कोई मतलब नहीं, ठीक है, यहाँ पे आप इग्नोर कर दीजिए, सिर्फ आपका जो ये मान है आप इस पर ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो दिया सो आप उतार लीजिए, tan a + b = √3, ठीक है, जो दिया है वह tan ब्रैकेट में a + b = √3। अब यहाँ पे देखिए √3 tan में कितना डिग्री पे आता है, ठीक है, tan में ही देखना है √3, ठीक है। यहाँ पर tan है, अगर कोस रहता तो कोस में देखेंगे, यहाँ tan है तो tan में देखिए, tan डिग्री में देखिए कि कितना डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ tan a + b = tan जो होता है 60 डिग्री के बराबर होता है, तो √3 जो होता है tan, तो √3 जो होता है जो tan 60 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है √3, तो यहाँ पे √3 है तो हम tan 60 डिग्री लिए, tan 60 में ही लेना है क्योंकि यहाँ पर tan है तो हम tan का ही रिलेशन में चलेंगे, ठीक है, अलग का कोई मत लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए tan से tan क्या हो गया कैंसिल, तो बचा क्या a + b = 60 डिग्री, इसको आप मान लीजिएगा फर्स्ट। अब ये वाला उतार लीजिए, tan ब्रैकेट a - b = 1/√3, ठीक है। अब यहाँ पर tan का tan उतारिए और a - b है इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 1/√3 किसके tan के बराबर होता है, तो हम लिखेंगे tan 30 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। 1/√3 जो होता है वो tan 30 डिग्री के बराबर होता है, सिर्फ tan में ही लेना है, ठीक है। tan से tan क्या हो गया कैंसिल, तो बचा क्या a - b = 30 डिग्री, इसको क्या मान लीजिएगा सेकेंड। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा a और a काट दीजिए, ठीक है, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड a नहीं कटेगा, घटाने पे कटेगा, फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट
प्लस सेकेंड से कौन कटेगा, फर्स्ट प्लस अगर सेकेंड करते हैं तो बी और बी कट जाए, क्योंकि इसके पास प्लस है और इसके पास माइनस है। अगर आप यहाँ पर माइनस करते हैं फर्स्ट माइनस सेकेंड में, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, जो ये दोनों अवरी कट जाएगा। ठीक है, तो सबसे इजी ठीक है, आप प्लस में ही रखिए ए प्लस सेकेंड से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। जोड़ने में क्या होता है, किसी का साइन नहीं बदलता है, घटाने में किसी का एक का साइन आप बदल सकते हैं। ठीक है, या तो इसका साइन बदलिए या तो आप इसका बदल सकते हैं, किसमें, घटाने पे। तब यहाँ पर फिर यहाँ ऐड किए तो चिन्ह बदलना है, जो है सो उतार दीजिए, ए माइनस बी इक्वल टू यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर बट्टा का साइन। अब यहाँ पे ए से ए क्या, ए नहीं बी से बी कटेगा, सॉरी बी से बी खत्म, क्योंकि प्लस और एक माइनस है, दोनों घट गया, एक में से एक बी में से एक भी गया, 0 एक ए 2a, 60 और 30 90, ये कितना बार में, 45 बार में। ठीक है, 45 डिग्री। गुना जाता है भागा में, अब भागा में करके काट सकते हैं या फिर ऊपर ऊपर भी आप काट सकते हैं। तो कितना हो गया, 45 डिग्री। ए का तो मान निकल गया, लेकिन यहाँ पर ए और बी दोनों निकालना है। अब ए का मान समीकरण फर्स्ट या तो आप सेकंड में रख दिए, आ जाएगा। लिखिए ए का मान सेकंड में रखने पर, ये फर्स्ट में रख दिए, फर्स्ट में रखने पर यहाँ ए प्लस बी इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ए का मान कितना आया था 45 प्लस बी का वैल्यू कितना है, बी का निकालना है 60 डिग्री, तो बी का बी इक्वल टू 60, ये प्लस से कितना माइनस कर दीजिए 45, तो 60 में से 45 घटा दिए, कितना होगा 15 डिग्री, आपका आंसर हो गया। ठीक है, बी का भी मान निकल गया। तो मेरा आज का क्लास यहीं तक समाप्त होता है। अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार है तो मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब दूसरों को शेयर करें। थैंक यू।